हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लग रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11। हमने पिछली वीडियो में देख लिया था 1.4 का इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छी तरह से हमने चीजों को कवर कर लिया था। वहां पे हम चीजों को जान रहे थे। अब जो हम जानते हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन पे, वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि फाइंड यूनियन। ठीक है, दो सेट हमारे पास गिवन है, दो सेट एक्स और वाई। कह रहा है इन दोनों का यूनियन बताओ। यूनियन बताने के लिए हमने ज्यादा कुछ उतना इस पे मेहनत नहीं करना, बस क्या करना, कोई भी अगर दो सेट है ए यूनियन बी, तो क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इसे लिखूं तो एक्स सच दैट वो एक्स, कैसा एक्स, एक्स हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये बात हमने डेफिनेशन के थ्रू मैथमेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट किया था। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे x होंगे। ठीक है, वो सारे x कहां से आएंगे, a से या b से, या तो वो a से होंगे या फिर b से होंगे। एक और तरीके से भी डेफिनेशन हम लोग इसका ले सकते हैं, आप लोग सुन लीजिए कि यूनियन ए यूनियन की बात करें तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन विच रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्या होता है कि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगर 2 टाइम्स कोई एलिमेंट्स है तो उसे हम एक बार ही कंसीडर करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक्स यूनियन वाई, अगर एक्स यूनियन वाई की बात करते हैं तो मैंने डेफिनेशन क्या करा, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन बढ़िया से, उसके बाद हम डायरेक्ट भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या कहा था, पहला जो हमारे पास सेट है ना कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है 1 3 5, और दूसरे सेट में हमारे पास 1 2 3, ये बात हमने लिख ली। ठीक है, तो अब हमारे पास चीजें कैसे आएंगी, एक्स यूनियन वाई। अब होता क्या है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट में, ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बता चुका था। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं, इसका मतलब ये है कि ये 1 और 1 2 टाइम्स है तो हम एक बार लेंगे, तो एक बार इसे हम कैंसिल करेंगे। 3 2 टाइम्स है तो इसे हम एक ही बार कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 1 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास जो सेट में एलिमेंट्स बचे हैं वो कौन कौन से, 1 3 5 2, क्या 1 3 5 2। इसे आप और अगर बढ़िया तरीके से लिखना चाहते हो तो और करके एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, क्योंकि आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए, तो वो बात क्या है कि सेट के अंदर जो है ना प्लेस मायने नहीं रखता, प्लेस हम चेंज कर सकते हैं, प्लेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स का जो प्लेस होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं 1 2 3 और 5, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सारे एलिमेंट 1 3 5 1 2 3 सारे एलिमेंट्स लिए, उसमें से जो रिपीट हो रहा था उसे हमने 1 टाइम्स लिया, तो हमारे पास निकल के एक्स यूनियन वाई आ। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन अगर समझने वाले पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत अच्छी बात है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, मैं यहीं पे सारे क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, इसमें भी बोला ए और बी का ए यूनियन बी। तो एक बार और मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू है ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, तो ए ई आई ओ यू हमने ले लिया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये भी ले लिया हमने। ठीक है, बट वी नो दैट इन फर्स्ट लेक्चर, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि, और हम चीजों को जानते भी है कि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए यूनियन बी जो हमारे पास होगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, ए 2 टाइम्स है तो एक बार कैंसिल होगा, ई आई ओ यू ये सारी आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए ई आई ओ यू बी और सी। आप लोग चाहे तो इसे ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता सेट के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, वो चेंज हो सकती है ना। तो ए ई आई ऐसे ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी आई ओ यू बी सी। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज करके, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। ठीक है, ए बी सी ई आई ओ यू, 3 3 6 7 3 3 6। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई मैटर है नहीं। तो आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम कैसे लिख रहे होंगे, 2 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो इन दोनों को हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि सबसे पहले ये हमारे पास राइटिंग में दे रखा है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम में दे रखा है। सबसे पहले इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम इसे किसमें, रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इजीली बता पाएंगे। तो यहां से जो हमारे पास ए होगा, ए क्या कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर अगर ये बोल गया, अगर ये नेचुरल नंबर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। 3 के मल्टीपल्स नेचुरल नंबर्स के इनफाइनाइट होंगे, है ना, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो हम ये 3 हो गया हमारे पास 6 9 12 15 डॉट। ठीक है, ये 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट। अच्छा, आप लोगों को एक डिफरेंस में बता देता हूं कि मल्टीपल और यहीं पे हमारे पास एक और होता है फैक्टर। ठीक है, ये 2 बातें होती है। मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, आप लोग थोड़ा सा टाइम देके इसे समझ लीजिए। मल्टीपल क्या होता है, अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, मैंने यहाँ 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यहाँ 3 के, यहाँ मुझे 12 के 12 ले लीजिए, 12 के फैक्टर लिखने हैं और यहाँ 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, 12 के अगर फैक्टर लिखे तो फैक्टर क्या क्या, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे, फैक्टर है ना। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल लिखना है ना 12 का मल्टीपल, तो आप लोग ध्यान रखिए कि पहला तो 12, मतलब 12 में 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 12 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 12 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 12 में 4 मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये सारी बातें हमारे पास ऐसे करके हमारे पास ये सारे क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे और वो क्या है, उसके फैक्टर है। तो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे, मल्टीपल पे। तो हमने 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा सेट है एक बी। अगर इसे हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म आप लोग बेहतर जानते होंगे, रोस्टर फॉर्म में इसमें कह रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या कह रहा है, लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अब लेस देन 6 बोला है इसने, क्या बोला है, लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब ये हो गया कि 6 नहीं होगा, 6 नहीं आएगा, उसके अंदर की, उसके पीछे की बात रहेगी। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन डाल देता ना, तो 6 को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये कहां तक आएगा, 5 तक। ठीक है, तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब ए यूनियन बी अगर यहाँ से फाइंड करना है, तो वो सारे एलिमेंट लेंगे ए और बी के, और रिपीट जो करेगा उसे हम छोड़ देंगे। तो 1 2 3, ठीक है, 3 भी है, 4 5 तक। यहाँ 5 के बाद क्या है, 3 ले चुके हैं हम, 6 9 12 15। ठीक है, 12 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। क्या तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी तो है ही हमारे पास, 1 2 3 तो हमारे पास है 4 5, और करके आप मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसके बाद जो भी है मल्टीपल ऑफ 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बात भी वही बताता है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत सारे होंगे इनफाइनाइट तक, तो हमारा सेट इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, वर्ड्स प्रॉब्लम में देगा। सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में। कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और कैसा होगा, 1 से ग्रेटर होगा और 6 के लेस देन इक्वल टू होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट क्या आएगा, इसमें 2 आएगा, 1 से ग्रेटर, 2, 3, 4, 5। अब 6 की बात मैंने अभी बताया था कि अगर इक्वल टू का साइन है तो 6 को भी इंक्लूड करेगा। तो ये हमारे पास इसका रोस्टर फॉर्म आ चुका। और अगर मैं बी की बात करूं, बी की बात करें हम, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स कहां तक होना चाहिए, 6 से लेके 10 तक। तो 6 से ग्रेटर है, मतलब 6 से इंक्लूड नहीं है। तो पहला क्या होगा, 7, 8, 9। अब 10 आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है। यहाँ ये सिर्फ लेस देन का साइन है, तो 10 नहीं आएगा, ये क्या होगा, 9 तक। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, रोस्टर फॉर्म में ए एंड बी। यहाँ से ए यूनियन बी की बात करते हैं हम लोग, ए यूनियन बी की बात करते हैं, तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग लेते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी। और करके आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग इसको लिखना चाहें तो, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेगा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 है ना, मतलब 1 से ग्रेटर है। और अगर मेरा 9 है तो मैं 10 से लेस कर सकता हूं। ये आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों हमारा आंसर है। बट ये लिखने का हमारे पास क्या जरूरत होगी, इसके पीछे, ये लिखने के पीछे क्या हमारा पर्पस होगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना, वो एक डिमांड करता है कि मैं जिस लेवल पे, लेवल पे मैं क्वेश्चन को आप लोगों को दूं, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करूं, मुझे आंसर भी आप लोग उसी फॉर्मेट में दीजिएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोगों को जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस गिवन हो उसी फॉर्मेट में आंसर को भी राइट कर देंगे। हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम में था तो हमने वर्ड्स प्रॉब्लम में इसको लिख दिया है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, वो मिट गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, a इक्वल टू 1, 2, 3 और b इक्वल टू 5। अच्छा, ये किस चीज का सिंबल है, एम्प्टी। दैट मीन्स कि नो एनी एलिमेंट इन दिस सेट, नो एनी एलिमेंट इन दिस सेट। इस सेट के अंदर, सेट बी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम किससे उसे डिनोट करते हैं, फाइ। इसका नाम क्या, फाइ से। एम्प्टी सेट जिसे नल सेट या वॉइड सेट भी हम कहते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो बड़ी सीधी सी बात है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आएगा क्या, यही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बी हमारे पास ये है, तो दे रखा था हमारे पास रोस्टर फॉर्म में, तो हमने रोस्टर फॉर्म में ही लिख दिया। तो 1, 2, 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा ये एलिमेंट इसका, क्योंकि ये इम्पीटी है, इसमें तो एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें हम लिखेंगे भी नहीं। तो 1, 2, 3 इसका क्या है, आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए और बी हमारे पास कोई 2 सेट गिवन है ना, 2 सेट हमारे पास ए और बी गिवन है। इसमें पूछा है कि इज ए, ये किस चीज का सिंबल है, सबसेट।
किसका सिंबल है? सबसेट का। और सबसेट का मतलब क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है। अच्छा, कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? जब कोई पहले सेट के सारे एलिमेंट, किसी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में अगर हमें दिख जाता है तो हम कह देते हैं कि वो फर्स्ट वाला सेट जो है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे देखें सेट ए है, बी है, यहाँ ए और बी है, इसका मतलब हाँ, हम लिखेंगे आंसर में यस। यस क्या लिखेंगे? बी ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों? अगर हम रीजन लिखना चाहते हैं बिकॉज every element of set A belongs to in set B। सेट ए के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह देंगे कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, उसके बाद पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता पाओगे। ए यूनियन बी क्या होगा? ए है, बी है, ए बी है और सी भी है। ठीक है, अच्छा ए बी सी तो हमारा बी सेट है, इसका मतलब ये ए यूनियन बी इक्वल टू सेट बी, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि ए एंड बी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। कह रहा है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? जब क्या कह रहा है कि ए एंड बी सबसेट होगा। अगर हमारे पास गिवन है ए इज द सबसेट ऑफ बी, अभी हमने केस देखा कि क्या होता है ए यूनियन बी क्या होगा? बी ही तो होगा, यही तो आंसर है। ठीक है, कोई भी अगर एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास जो ग्रेटर सेट जो हमारे पास सेट होता है ना, जिसका सबसेट होता है वही वाला होता है ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी, क्योंकि बी का सबसेट ए है। तो ये बात अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बी यूनियन सी। और आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में यही तो किया है ना, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग फाइंड किसको करेंगे? जो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये निकालना हमें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? कुछ नहीं करना, पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ठीक है, ए यूनियन बी आप फाइंड कर चुके होंगे और ऊपर वाले क्वेश्चंस किए होंगे। तो ए यूनियन बी में क्या लिखना? 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 आ गया। ए यूनियन बी आ चुका है हमारे पास। इसी में यूनियन सी करना है ना। सी क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो यहां से हो जाएगा ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो इनमें यूनियन निकालना है तो क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा हमारे पास। बहुत इजीली इस चीज को भी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 5। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बी यूनियन सी और यूनियन बी, इसको फाइंड करना है। बी यूनियन सी और यूनियन बी, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले बी यूनियन सी आप लोग फाइंड कर लीजिए। बी यूनियन सी हमारे पास क्या होगा? 3 4 5 6 तो यहाँ तक आ गया। अब 5 6 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 5 6 तो लेंगे नहीं, 7 8 यहाँ से 7 8, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? बी यूनियन सी और यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग यूनियन का साइन लगा के डी का ही निकालना है ना, डी। 7 8 9 है ना। तो बी यूनियन सी यूनियन डी क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। अब इसमें चलते हैं 7 8 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, दोबारा नहीं ले सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है सेट के, है ना।
8 के बाद क्या बचा है 9, तो ये हमारे पास ठीक है बी यूनियन सी यूनियन डी हो जाएगा। तो इतनी सी बात है यूनियन की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। और तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ बड़ी बात नहीं है। इसने कहा फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने क्वेश्चन है ना, फर्स्ट में जितने क्वेश्चन है उसमें हमने यूनियन निकाला है। अब ये कह रहा है कि उसी का यूनियन मत निकालो, अब आप इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ उसका। ठीक है, तो हमारे पास लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास x इक्वल टू 1 3 5 और y इक्वल टू हमारे पास 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास है। और वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालो इसका। इंटरसेक्शन एग्जैक्टली होता क्या, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखते हैं हम इसे, सेट बिल्डर फॉर्म में x किस तरीके का, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि ये x ऐसा एलिमेंट होगा जो a में भी हो और b में भी हो, मतलब दोनों में क्या हो, कॉमन हो। x ऐसा एलिमेंट है जो a और b दोनों में हो, वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा उन दोनों सेट का। ठीक है, इसमें अगर हम निकालते हैं x इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, y इक्वल टू दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 5 है यहाँ, 1 2 3 है यहाँ पे, तो ये 1 और 3, 1 और 3 क्या है इसका कॉमन पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम लोग बात करें, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू और हमारे पास बी दे रखा है ए बी सी। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, क्या कहा गया इंटरसेक्शन के लिए कि जो ए और बी दोनों में हो, दैट मीन्स कि कॉमन। तो यहाँ ए बी इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, ये नहीं लेंगे, सी इसमें नहीं है, ए इसमें भी और इसमें भी, दैट मीन्स कि ए, यही हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ओनली ए। इस सेट के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट। तीसरी बात अगर हम करें इसमें, तीसरी बात इसमें अगर बोला गया तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ कि a इक्वल टू, तीसरे क्वेश्चन में कहा x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखते हैं हम तो मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12। ठीक है, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है लेस देन 6, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इतनी सी बात है। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं कैसे आया। अगर इसको हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन b में, तो मैंने क्या कहा, a इंटरसेक्शन b क्या कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के। कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 है और कोई सा है नहीं, दैट मीन्स की 3। तो ये हमारा क्या होगा, इसका a इंटरसेक्शन b होगा। तो आप लोग इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए x सर दैट x इक्वल टू, x क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अगर और करके आप लोग और लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड 2 4। ठीक है, जस्ट लिखने का तरीका है ये सब, और कोई दिक्कत नहीं, सबका मतलब एक ही है। ये क्या लिखने का तरीका, ये तीनों बातें एक ही है, एक ही चीज कह रही है तीनों बातें, बस लिखने का तरीका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो डिफरेंट क्वेश्चन है, हम उसे ही करेंगे, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े से जो अच्छे क्वेश्चंस लगे वही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, एक छोटा सा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा कि जो ए और बी दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारा सेट हो जाएगा। ए और बी ये रहा यहाँ पे क्या है
3 नहीं है, 7 9 11 13, 7 9 11, तो यहाँ से 7 9 11, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि दो का पहले निकाल लीजिए, ठीक है, या तो इसका निकाल लीजिए पहले, या तो ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, कोई सा भी पहले। तो हम अगर सी इंटरसेक्शन डी की बात करते हैं तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, सी और डी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही आएंगे इसमें, सी और डी। यहाँ सी और डी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 15, क्या है 15, तो ये तो 15 है। अब इसी में हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए सेट हमारे पास है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कितना है 15। अब मुझे बताइए इसमें कोई कॉमन है क्या, हमें तो इंटरसेक्शन ही निकालना है इन दोनों का, इन दोनों सेट का क्या इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन निकालना तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इम्पिटी सेट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इम्पिटी सेट। इन दोनों में कोई कॉमन से एलिमेंट है ही नहीं, ये हमारे पास इम्पिटी सेट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या कह रहा है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप लोग बी यूनियन सी फाइंड कर लीजिए। बी यूनियन सी में कैसा आएगा, बी यूनियन सी में ए बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन नहीं आना चाहिए। तो बी यूनियन सी में आप लोग देखिए यहाँ पे बी और सी, तो इसमें सारे एलिमेंट्स कितने हैं, शब्दों 7 9 11 13। ठीक है, बी के सारे एलिमेंट ले लिए। अब सी में देखते हैं हम लोग कि बी के कौन कौन से एलिमेंट है। 11 हम लोग ले चुके हैं, 13 हम लोग ले चुके हैं, बचेगा 15 बचे 15। तो ये बी यूनियन सी है हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं इसको ए से इंटरसेक्ट करूं तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा सेट। तो हमारे पास सेट ए क्या है 3 5 7 9 11, ये हमारे पास ये इंटरसेक्शन का सिंबल बी यूनियन सी, ये हमारे पास है 7 9 11 13 और 15। ठीक है, तो ये कैसा आएगा इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना। और इंटरसेक्शन हमें पता है कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें, 3 नहीं है, 7 है, 9 है, 7 9 एंड 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले बी यूनियन डी फाइंड कर लेंगे, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, बी और डी के सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन के अलावा जो रिपीट करेगा वो नहीं आएगा। तो बी और डी देख लेते हैं। बी तो लिखते हैं यहाँ पे 7 9 11 13, ये तो बी के एलिमेंट्स है सारे। डी में देख लेते हैं 15 और 17 है ही नहीं, तो 15 और 17, तो ये बी यूनियन डी आ चुका है। अब हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए सेट हमारे पास क्या है, ये रहा। तो 3 5 7 9 11, ये इंटरसेक्शन। ठीक है, बी यूनियन डी कितना है, 7 9 11 13 15 और 17, ये हमारे पास बी यूनियन डी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो बहुत इजी सा। कौन सा एलिमेंट आएगा जो दोनों सेट में कॉमन हो। कॉमन किस में है, कौन कौन सा देखते हैं, 7 है, 9 है, 11 है, दैट्स इट। इतना सा 11 तक ही कॉमन, उसके बाद कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, इसलिए हम लोग लेंगे नहीं। तो ये हमारी बात है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। इसमें क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो इंटरसेक्शन बी कितना 7 9 11। ठीक है, उसके बाद आप लोग बी यूनियन सी फाइंड कर लीजिए। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा हमारे पास, तो ले लेते हैं यहाँ पे हम 7 9 11 13। ठीक है, 13, और यहाँ से लेते हैं सी में 11 ले चुके हैं हम, 13 ले चुके हैं, बचा क्या 15। ठीक है, तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी
और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो क्या होगा इन दोनों में, यही देख लीजिए ना आप लोग, इंटरसेक्शन निकालना है हमें, मतलब कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 7 है, 9 है, 11 है। इतनी सी बात इसमें कर ली थी। एक क्वेश्चन रह गया, उसे हम अभी इरेज करके कर लेते। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वहां पे लिखा है हमने ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन डी आप लोग फाइंड कर लीजिए। ए यूनियन डी क्या होगा, ए और डी। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट रिपीटिशन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को दिमाग में परमानेंट मेमोरी में डाल लें, है ना। ए यूनियन डी, तो 3, 5, 7, 9, 11 और डी में हमारे पास क्या है 15 और 17। और यहां से अगर मैं बी यूनियन सी निकालता हूँ, बी यूनियन सी निकालिए, अभी हमने निकाला भी बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है, तो 7, 9, 11, 13 एंड 15। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालते हैं तो हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ना। तो देखना कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, तो 7 होगा, 9, 11 इसमें 13 है क्या, ठीक है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी, 13 इसमें नहीं है, 15 है। उसके बाद तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ये क्वेश्चन से थोड़े से अच्छे ध्यान से करने वाले, तो आप लोग भी ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कोई बड़ी चीज बोली नहीं है क्वेश्चन 7 में, बस उसने सेट बिल्डर फॉर्म में ए बी सी डी 4 सेट दे दिए। उसके बाद वही कहानी दोहराया है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, बी इंटरसेक्शन सी बताओ, ए इंटरसेक्शन डी बताओ, ए इंटरसेक्शन सी बताओ। यही सारी बातें इंटरसेक्शन पूछी गई। तो हमारे पास इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की ये है कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ताकि हम इजिली इंटरसेक्शन फाइंड कर सके। अच्छा, ये किसमें दिया हुआ हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रोस्टर में, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास जो आएगा क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो अगर ऐसे कुछ सेट दिए हो ना, एक्सिस इंटीजर, एक्सिस नेचुरल नंबर, एक्सिस होल नंबर, तो ये सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं हमारे। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट, इसमें कोई कंडीशंस होती नहीं है। तो नेचुरल नंबर मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये 3 डॉट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, बी की बात करें हम लोग, बी में क्या बोला गया कि एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो एक्स अगर इवन नेचुरल नंबर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर होंगे। अच्छा, अगर सी की बात करते हैं हम लोग, सी सेट सी कैसा होगा हमारा, सेट सी में एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर बोला गया, ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, और डी हमारे पास कैसा होगा, डी देख लेते हैं। कह रहा है एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ प्राइम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, ये जानना जरूरी है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, पहला प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, 2। पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट होंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद अब पूछा गया वही कहानी कि सबका इंटरसेक्शन। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, 2, 3, 5, जो हमारे पास आ रहा है 2, 3,
5 जो जो मैच करेगा हमारे पास यहाँ 7 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये कि प्राइम नंबर ही आएगा इंटरसेक्शन में, है ना। तो ये 2 3 5 7 और है क्या, ये तो डी ही है ना, सेट डी है, ये सेट डी ही है, तो इसको हम सेट डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन डी सेट डी ही आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे पास विदाउट गैपिंग चलेगा, ये तो गैप से चलेगा, तो ये वाला नंबर इसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बात वही पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन सी बताओ, तो ये सब आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है कि विच पेयर ऑफ डिसजॉइंट, इसमें पूछा गया कि डिसजॉइंट कौन सा होगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि वो दो सेट जिस दो सेट का इंटरसेक्शन इम्पिटी सेट हो, क्या हो, इम्पिटी हो, उसमें कोई नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 आ जाता है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन नहीं आता, तो वो सेट हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान देना। अच्छा देखते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे कैसे। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए आप लोग, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज, पहले b को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, b को किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज एन ऑड इंटीजर, क्या है, ऑड, तो ऑड इंटीजर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 3 5 7 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास आएगा 1 तो आएगा, इंटरसेक्शन है 3 भी आएगा, ठीक है, उसके बाद 4 नहीं आएगा, तो यही हमारा 2 हो जाएगा ना, ये 1 और 3 आ गया। इसका मतलब ये क्या है कि ये डज नॉट इक्वल टू 5 के इक्वल नहीं है, इम्पिटी सेट नहीं हुआ ये, तो ये हमारे पास क्या लिखेंगे, नॉट डिसजॉइंट। ये क्या होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी क्या आ चुका है हमारे पास, एक सेट आ चुका है ना, इम्पिटी सेट नहीं आया, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम लोग, तो ए आई ओ यू, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ई तो दोनों में है, तो ये भी क्या है, 5 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। इसकी बात देख लेते हैं, पहले इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है, x इज इवन इंटीजर, तो हम इवन लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10, ऐसे करके इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। और b कह रहा ऑड इंटीजर है, तो यहां से 1 3 5 7 9 ये आ जाएगा। इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो कोई कॉमन आएगा क्या, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो चुका है कि ये क्या होगा, 5 आ चुका है, तो ये हमारे पास यस डिसजॉइंट सेट, ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो इतनी सी बात इस क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है, सबट्रैक्शन निकालने वाले हैं ना, माइनस किसी एक सेट को दूसरे सेट से जब हम घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है सेट पे, ये जानना है हमें। तो कुछ बड़ा काम है नहीं इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी अगर मैं लिखूं, तो हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा है, और मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि a माइनस बी का मतलब ये होगा कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ध्यान से सुनिएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जो ए में बिलोंग करते हैं सारे, बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बट वो एलिमेंट बी में बिलोंग्स नहीं करने चाहिए। ये तो पहला तरीका था। एक और तरीके से सुनिए आप कि ए के वो सारे एलिमेंट
लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। जो भी एलिमेंट बी के अंदर होगा वो हम ए से बाहर निकाल देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, ए माइनस बी। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसके सारे एलिमेंट लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी चीजों को अच्छे तरीके से लिख लेंगे। तो ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं पहले, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें a माइनस बी करना है, तो अब b के एलिमेंट्स को हटाना है। अगर कोई b के एलिमेंट्स इसमें हमें दिखे तो उसे हमें क्रॉस कर देना, उसे हटा देना। तो ये फाइनल आंसर अभी नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास b कहाँ है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 हमारे पास है, 12 बाहर हो जाएगा, 16 नहीं है, 20 नहीं है। तो इतने हमारे पास, तो a माइनस बी जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझना है। मैंने ये एक स्टेप इसलिए लिखा है ताकि आप लोग समझ पाए, अदरवाइज डायरेक्ट इस स्टेप पे भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो a माइनस बी जो होता है, a माइनस बी में वो सारे x होते हैं जो x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये बातें होती है, ठीक है, ये हम जान चुके हैं। अच्छा, a माइनस सी की बात करूं मैं, तो a के सारे एलिमेंट है ना, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, a के हमने सारे एलिमेंट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसको हटाना है, c को सब्ट्रैक्ट करना है, c। अब देखते हैं c में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 नहीं है इसमें, 4 नहीं है, 6 है, तो 6 हमारे पास बाहर हो जाएगा। 6 के बाद 8, 10, 12 भी बाहर हो जाएगा, 14 नहीं, 16 भी नहीं है। तो a माइनस सी जो होगा हमारे पास वो 3, 9, 15, 18 एंड 21। तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग चीजों को लिख सकते हैं। तो इसमें अगर मैं लिखता हूं कि b माइनस ए, तो b के सारे एलिमेंट बट a में नहीं होने चाहिए। अब b माइनस ए, अब यहाँ पे हमने a माइनस बी निकाला था ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो सेट होगा उसे कंसीडर करेंगे। b है हमारे पास, तो यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, ये हमने b के एलिमेंट सारे ले लिए। लेकिन इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, a के एलिमेंट्स को। a में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स है। a में 4 है क्या, नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 12 हट जाएगा, ठीक है, 12 है, 16 भी नहीं है, और 20 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास 4, 8, 16 एंड 20, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस होगा इसमें, ठीक। तो ये जरूरी है कि a माइनस बी जो होगा वो b माइनस ए होगा, ये दोनों डिफरेंट भी आएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो c के सारे एलिमेंट क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। पहले आप लोग तरीके से कीजिएगा, उसके बाद तो डायरेक्ट जब पता चल जाएगा आप लोगों को तो डायरेक्ट आप लोग चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस C से D को हटाना है ना। D में कौन कौन से एलिमेंट है, 5, 10, 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 के मल्टीपल्स यहाँ ये है और कोई सा नहीं है, 5। तो C माइनस D जो होगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही सारी बातें हैं, माइनस करेंगे, ठीक है। तो x के सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, देखो b इसमें भी है, अच्छा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a b c d लिख लिया, ठीक है। x माइनस वाई, तो कौन सा है हमारे पास, y में कौन कौन सा है, b है तो b नहीं आएगा, b है तो d भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या हमारे पास a एंड c, तो ये हमारा x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग डायरेक्ट भी जो x में होंगे, देखो f b b, f तो आएगा किसी में नहीं है,
ठीक है। बी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा और जी, ठीक है। तो ये आपका y माइनस एक्स हो चुका है। अब ये इंटरसेक्शन की बात है। इंटरसेक्शन तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा इसका। इंटरसेक्शन जब हम लोग करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जो कॉमन एलिमेंट्स होगा, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, बी एंड डी। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 समझने के लिए इसलिए मैंने इसको सेपरेटली आप लोगों के पास देने की कोशिश की है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, कह रहा है कि आर जो है, आर वो सेट है रियल नंबर का, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्यू क्या है, सेट है रेशनल नंबर का। किसका है, रेशनल नंबर का। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर और रेशनल नंबर में रिलेशन क्या है ना, रिलेशन जानेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि रियल नंबर जो होता है वो होता क्या है, रियल नंबर होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों को अगर एक में हम एक बॉक्स में रखते हैं तो उस बॉक्स का नाम हम क्या दे देते हैं, रियल नंबर। तो ये कहानी आप लोग समझ लो, रियल नंबर मतलब ये हो गया। बात किसकी करी इसने, इसकी और इसकी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि रियल नंबर को मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, दे भी रखा क्वेश्चन में। रेशनल नंबर को क्यू से, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इरेशनल नंबर को आई से डिनोट करते हैं, आई से, है ना, आई से डिनोट करते हैं। तो कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है, आर माइनस क्यू। मैं यहां से अगर लिखने की कोशिश करूँ ना, आर माइनस क्यू, इस क्यूब को इधर बुलाएंगे ना, इस क्यूब को इधर बुलाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, आई। तो दैट मीन्स कि साफ साफ हमें एक बात पता चल रहा है कि अगर रियल नंबर के सेट से रेशनल नंबर के सेट को अगर मैं हटा देता हूं तो बचेगा क्या, अगर माइनस कर देता हूं तो बचेगा क्या, सिर्फ इरेशनल नंबर बच जाएगा। सिर्फ क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आप लोगों ने आंसर ही निकाल लिया, समझ भी लिया वो इस चीज को, और आंसर भी आप लोगों के सामने आ चुका है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, बहुत अच्छी बात, आर माइनस क्यू इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और देखा आपने कैसे, आप लोग ऐसे करके कीजिए, बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन, अच्छे से समझ के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ट्रू फॉल्स है, तो वो आप लोग खुद भी इतने क्वेश्चन करने के बाद इजिली उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।